आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट ओपन होते हुए सबसे पहले ऑर्डर पंच करना, जितना जल्दी हो जाए मुझे एक ट्रेड में एंट्री कर लेना, ये जरूरी है। अगर आप इसके पीछे भागते हुए, यकीन मानो लॉन्ग टर्म में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सबसे पहले जब मार्केट जब चलना स्टार्ट करता है तो एक बात समझेंगे कि स्पेशली मॉर्निंग का आवर होता है, और अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा आता है। सुबह सुबह 9:15 के आसपास जब मार्केट जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, जरूरी नहीं कि उस डायरेक्शन में पूरे दिन में चले। क्रुशियल टाइम होता है, शायद आप इसके बारे में बहुत कम फेमिलियर होगे या फिर अच्छे तरीके से रिसर्च करते होगे तो इस चीज को नोटिस किए होगे कि मार्केट का अपना एक नेचर होता है कि सुबह का जो ट्रेडिंग होता है वो ओवरनाइट जितने सारे क्यू होते हैं, इतने सारे न्यूज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उन सबको फैक्टर करता है और उसके साथ ओपनिंग होता है और शुरू का मूव देता है। बट वो रियल नहीं है, जरूरी नहीं कि उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करे। तो एक टाइम विंडो जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम को जब तक आप नहीं समझेंगे, आई विल गिव यू काउंटलेस नंबर ऑफ एग्जांपल कि ये चीजें एप्लीकेबल होती है। ये हिस्टोरिकली है, प्रूवन है, इसका डेटा है कि यूजुअली 10 o'clock के अराउंड में 9:50 से 10:10 मान लो, अगर टाइम विंडो 20 मिनट्स का होता है, उस प्रॉपर टाइम में जो रिवर्सल आता है वो रिवर्सल यूजुअली बहुत एग्रेसिव होता है। और इतना एग्रेसिव होता है कि उसका साइज मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है उसके रिस्पेक्ट में बहुत बहुत हैवी हो जाता है, बहुत बड़ा सा मूव आपको देखने को मिलता है। दो बातें अगर आप याद कर लेते हो, दो बात को मास्टर कर लेते हो कि सबसे पहला कि जो फर्स्ट कैंडल की साइकोलॉजी क्या है उसे समझने का, तो आप गलत डायरेक्शन में एंट्री नहीं करोगे और एक प्रॉपर एंट्री का वेट करोगे। जो पैसा उसी का बनता है जो मार्केट में वेट करना सीख लेता है। बिना वेट किए हुए पैसा आपका नहीं बनने वाला है। कमाल की बात बताते हैं, एक हमारे ट्रेडिंग में एक सिंपल सा लॉजिक होता है। इस लॉजिक को कहते हैं हम लोग अनयूजुअल कैंडल, विच इज कॉल्ड अनयूजुअल कैंडल। ये ऐसा कुछ नहीं कि अलग से याद करने की जरूरत है, मैं आपको कैंडल दिखाऊंगा, आप खुद से फिगर आउट कर लोगे कि हाँ इसे अनयूजुअल कैंडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने 31 जुलाई का चार्ट दिया है। इस 31 जुलाई के चार्ट में देखोगे तो ऊपर जो बना है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, इसके हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कैंडल में क्या हो रहा है कि फर्स्ट 5 मिनट में ये जो अपर हाफ दिया है वीक का, ये देखेंगे बॉडी के साइज में लगभग लगभग डबल साइज का दिया हुआ है। वहीं पे डाउन साइड में इसका वीक यहाँ पे बनता है। तो अब जरा देखो कि ये जो कैंडल है ओवरऑल कितना बड़ा सा रेंज क्रिएट कर दिया, बहुत बड़ा सा रेंज क्रिएट कर दिया। और दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है कि इसके ये इस साइज के बनने के पीछे की लॉजिक क्या है? देखो कि अगर आप कहीं किसी डायरेक्शन में लेफ्ट राइट जा रहे हो, किसी साइड वाला आपको एक्सेप्ट करेगा तभी तो वहां रुकोगे ना। जब तक नहीं रुकोगे तब तक तो इधर उधर आप ऐसे ऐसे बाउंस करते रहोगे। सिमिलरली कि प्राइस क्या हुआ यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पे ओपन हुआ और ओपनिंग के साथ ही ऊपर में पहले तो नीचे आया, तो नीचे वाले क्या किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ से भगा दिए कि नहीं देखो तुम इधर आने के लायक नहीं हो, हमको नहीं चाहिए तुम। फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, जंप मारा, ऊपर की तरफ गया। ऊपर वाले हिस्से में जब जाता है तो यहाँ वाले लोग भी क्या कहते हैं कि देखो हमें भी तुम नहीं चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस प्राइस का क्या हो रहा है कि दोनों ही डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है। पहला चीज तो ये हो गया समझ जाना, प्राइस का एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है इस जगह पे। तो ये 5 मिनट बैठ के जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये मार्केट हमको क्लियरली ये बात बता रहा है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम यूजिंग द बैंक निफ्टी चार्ट ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये जब प्राइस का एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है इस जगह पे, हमें यहाँ पे ट्रेड में जंप नहीं करना है। तो इस तरह का जो कैंडल होता है इसे कहते हैं हम लोग अनयूजुअल कैंडल होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर ले वो भी अनयूजुअल होता है, बात करेंगे अगली चार्ट में, बट इसको समझते हैं थोड़ा सा पीस में तोड़ के, एकदम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। अब यहाँ पे किसी भी साइड में एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, किसी भी साइड में प्राइस को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो क्या आपका एज ए ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करना आपके लिए सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल मेरा बना हुआ कैसा कैंडल है, अनयूजुअल कैंडल है। फर्दर देखते हैं कि जब इस तरीके का कैंडल हमारा बन जाता है तो इसमें क्या एंट्री का मॉडल होता है, एंट्री करने का सेटअप क्या होता है। यूजुअली जब इस तरह की कैंडल बनती है तो इसमें सेकेंड टाइम इसके एक्सट्रीम पे भी जाता है। जैसे इसके एक्सट्रीम हो गया, यहाँ पे पहुंचोगे तो क्या हो गया, इसका ये हो जाता है हमारा हाई, इसको क्रॉस करने हमारे लिए एक लिमिट होता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, ये हमारा लो हो जाता है। देखिए चीजों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो कैंडल है अनयूजुअल कैंडल दिया हुआ, ठीक है, इट्स इज नॉट अ कॉमन कैंडल, नॉट अ जनरल कैंडल, तो इसके लिए इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है। अब ये हाई होता है, जरा समझो कि अगर प्राइस को ऊपर ही ले जाने बहुत ज्यादा इसके अंदर पावर होता,
तो जब तक इसको निकाल कर ऊपर वाले को प्राइस एक्सेप्ट नहीं कराएगा तब तक अपसाइड के लिए इसमें बातें नहीं होगी। यूजुअली इस तरह का अनयूजुअल कैंडल में जो हमें मेजर पॉइंट देखने को मिलता है, वो मेजर पॉइंट क्या होता है हमारा, तो ये हमारा होता है रिवर्सल पॉइंट होता है। जो ट्रेड्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट से दिखते हैं यहाँ पे इस तरह के कैंडल सिचुएशन में, वो कैसे कैंडल्स होते हैं, दिस इज फॉर द रिवर्सल। रिवर्सल कहाँ पे प्ले करना है, सबसे पहले कि किसी न किसी एक्सट्रीम को इसको टेस्ट करना पड़ेगा, किसी न किसी पॉइंट को इसे टेस्ट करना पड़ेगा। जब यहाँ से सेकेंड पॉइंट चलना स्टार्ट करता है तो ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी है कि इस वाले हिस्से में जितना बड़ा सा इसमें बाउंड्री बन के तैयार हुआ है, जिस हिस्से में प्राइस का क्या हुआ है, यहाँ पे रिजेक्ट किया है इसको नीचे आने के लिए, इसको क्रॉस करने में काफी एफर्ट्स देना पड़ेगा। ध्यान से इस चीज को देखेंगे और समझेंगे। तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है इस वाले हिस्से में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, इवन आई एम यूजिंग दिस फिबोनाची कि आपको ये बात और अच्छे से पता चले, तो देखो इसका हाई का हिस्सा ये हो जाता है। अब इसमें देखोगे तो 0.5 का यानी कि 50% जो जोन होता है वो ये होता है। इस जोन इज द 50% जोन। अब देखोगे, जरा नोटिस करोगे कि अपसाइड में जाने के लिए एग्जैक्टली जिस हिस्से से ये सेलिंग करके आया था, जिस हिस्से से ये बाउंस करके आया था, जहां पे प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उसके 50% हिस्से से बहुत ही आराम से जाता है और ये यहां से रिजेक्शन लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। यानी कि इसके अपर वाले हिस्से को जाके ट्रैप नहीं क्रिएट किया, दोबारा बार जाके इसको तो पहले ऊपर तोड़ के निकालता तब हमारे लिए पॉइंट होता। दूसरा होता कि इसके पास ही नहीं गया, तो यहाँ तो अपसाइड के लिए हमारे पास कोई बायस नहीं है। हमको क्या करना है, हमको इसके लिमिट का टूटना या फिर मैनिपुलेट होने का वेट करना है। क्या होता है, ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं किया, प्राइस धीरे 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 निकलना स्टार्ट हुआ। देखो, प्राइस जब मूव करता है ना, इसकी साइकोलॉजी होती है एक। कोई भी, जैसे अपने आप को समझो कि आप एक इंसान हो, आप रोड पे चलना स्टार्ट किया, हम आपको बोलेंगे कि दौड़ना है, आपको यहाँ से जाना है अगले 100 किलोमीटर तक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि मार्केट जो होता है ना, जैसा हमारा लाइफ होता है, जैसे हम इंसान होते हैं, उसी तरीके से वो मिलता जुलता चलता है। अगर मान लेते हैं कि आपको बोले कि हम 100 किलोमीटर चलना है, यू हैव टू वॉक फॉर 100 किलोमीटर, तो आप चल सकते हो, धीरे धीरे पॉज लोगे, रुकोगे, चलोगे, रुकोगे, चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 100 किलोमीटर किलोमीटर जाना है अगर, और आप अचानक से घर से निकलते हो और धीरे चलते हो, फिर बढ़ाते हो स्पीड, फिर बढ़ाते हो स्पीड और फिर स्पीड बढ़ा देते हो, जाहिर सी बात है बहुत देर तक नहीं चल पाओगे, आप थक जाओगे, आपको रुकना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके पॉज लोगे, और वो चीजें ठीक नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है हमें कि जब प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके चला, तो देखो पहली बार, फिर दूसरा बार, तीसरा बार, थोड़ा पॉज लिया, इन कैंडल के साइज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यूजुअली जो ये डेटा बैक, ये लॉजिक है, लॉजिक इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जब कभी भी ऐसा मूव जिसमें किसी बड़े कैंडल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बहुत बड़ा सा कैंडल आ जाता है, वो मूव का जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है वो 35 सेकेंड्स होते हैं, 35 मिनट्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। अब इसमें देखोगे तो ऊपर की तरफ गया था, 10 मिनट यहाँ से खत्म हुआ, और उसके बाद देखोगे ना तो मतलब ये जो चला है, दो कैंडल तो बहुत छोटा छोटा, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 3 4 5 6 7 8, ये 40 हो गया। अब इसमें ये जो दो कैंडल है तो इसी जगह पे हर्डल ले रहा था, अपसाइड में ही बना था, इसको हटा देंगे तो 35 मिनट कहीं आएगा। अब ये आखिरी स्टेप जब बहुत बड़ा सा कैंडल बनता है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि अब इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉज होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बात था जो हमें दिमाग में रखना था। वो क्या था, टाइम का कॉन्टेक्स्ट अगर यहाँ पे समझेंगे, देन आप बहुत बड़े से मूव को कैप्चर कर सकते हैं इस टाइम के लॉजिक के हिसाब से। इतनी तेजी में प्राइस यहाँ फॉल कर रहा है और एग्जैक्टली 10 o'clock पे क्लोजिंग देता है। ध्यान से देखेंगे कितना पे देता है, 10 o'clock पे क्लोजिंग यहाँ पे देता है। कुछ नहीं करना है, मुझे इसके बाद का जो फर्दर प्राइस बिहेवियर होता है उसे रीड करने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो आखिर क्या स्टोरी रिवील करना चाह रहा है। 10 o'clock पे रुका और इसके बाद देखोगे तो यहाँ से 30 मिनट्स तक, यहाँ से 10 o'clock पे खत्म हुआ, ये कितना हुआ, 30 मिनट्स हुआ। मार्केट जो होता है ना, दे ऑलवेज वर्क्स इन अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, एक कैंडल जो टाइम फ्रेम में यूज करो कितने मिनट का, 5 मिनट का, जो भी टाइम फ्रेम में यूज करते हो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके काम करना होता है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जिसमें देखेंगे 10 o'clock पे खत्म हो गया, इसके बाद जो 10:05 पे ये जो कैंडल है ये खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ आपका, ये कैंडल समाप्त हुआ जो 10 o'clock पे बना कैंडल है, 9:55 का कैंडल दिया हुआ है, 10 o'clock का बना हुआ कैंडल 10:05 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ये 10 बजे बनना स्टार्ट हुआ था, तो 10:10 तक की कहानी रखते हैं। ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ 10:05 पे। ठीक है, और यहाँ से 30 मिनट तक कहानी चलता है, 10:35 पे बनने वाला है कैंडल दिया हुआ है।
इनकी जो नंबर्स काउंट करेंगे तो 3 ये हो गए और 3 हो गए। कितने कैंडल्स हो जा रहे हैं टोटल यहाँ पे? टोटल 6 कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स इज हाउ मेनी? देयर आर 6 सच कैंडल्स। क्योंकि ये 6 कैंडल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि जब ये प्राइस नीचे की तरफ जाने की इतनी तगड़ी कोशिश की, क्योंकि ये की टाइम जोन पे था। रिवर्सल का टाइम जोन होता है, ओपनिंग के साथ रिवर्सल की बातें नहीं करते हैं। इट्स इज की पॉइंट। इस पर्टिकुलर टाइम पे रिवर्सल आपका होने का प्रोबेबिलिटी है, और ठीक प्राइस उस पर्टिकुलर जगह पे आके ऐसा ही बिहेव करना स्टार्ट किया, नहीं तोड़ रहा है। सडनली जब नहीं करना, सबसे पहला बात जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा? 15 मिनट्स के बाद आता है। मिनिमम तो कितना रहना है? 15 मिनट यहाँ पे छोड़ देना है। 15 मिनट पे जो बनने वाला कैंडल था ये रेड था, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगली बार में ग्रीन बना। फिर उसके बाद क्या बन रहा है? हमारा ग्रीन बन जा रहा है, एक रेड फिर से बना। फाइनली इसमें की पॉइंट पे चलना है, 15 पे और 30 पे। तो ये 3 कैंडल हुआ 15 मिनट पे, ये कहानी खत्म हो गया 15 मिनट के बाद का जो कैंडल था। फिर इसके बाद काउंट करेंगे 15 मिनट के बाद, तो फाइनली यहाँ पे 10:35 का जो कैंडल बना है, ये हमारा कैसा बन जा रहा है? ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जा रहा है। इसके पीछे का जो टाइम काउंट करेंगे 3 और 3 6, यानी कि 30 मिनट्स का जो टाइम होता है यहाँ पे इग्नोर करेंगे। पहला है 15 मिनट का टाइम इग्नोर करना, दूसरा कितना मिनट का है? दूसरा हमारा होता है 30 मिनट्स का टाइम होता है, इसे हमें इग्नोर कर देना है। तो इसे हमने क्या किया? इग्नोर कर दिया। अब इसे इग्नोर करने के बाद हमने देखा कि बढ़िया सा प्यारा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो देख सकते हो कि इसकी हिस्ट्री पास्ट में क्या होता है कि बहुत ही प्यारा सा डाउन साइड में ऐसा मूव दिया था। ध्यान से समझेंगे। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी डायरेक्शन में अगर बहुत स्ट्रांग मूव देना है, मार्केट को चलना है, तो उससे पहले क्या करता है? सेकआउट एक क्रिएट करता है। ये दोनों साइड में होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। सेकआउट का मतलब क्या होता है कि इतना जबरदस्त का कुछ देता है एक डायरेक्शन में कि आपका जो साइकोलॉजी है उस बात को एक्सेप्ट करे कि मार्केट इस डायरेक्शन में अब ऊपर नहीं जाने वाला, नीचे जाने वाला है। ठीक उसी समय अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो अपने आप के अंदर नोटिस किया होगा ना, जब आप बहुत ज्यादा बुलिश होते हो तो मार्केट उस समय बेरिश हो जाता है, और जिस समय आप बेरिश होते हैं मार्केट बुलिश हो जाता है। तो कुछ तो साइकोलॉजिकल फ्लिप है ना, जो मार्केट इस तरीके से ड्राइव करता है, और आप सोचते हो इसके बीच में एक गैप होता है। अब यहां से देखोगे तो इस पर्टिकुलर जगह से ये जो कैंडल है यहाँ पे ऊपर की तरफ फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, एंड देन आफ्टर ये कंटिन्यूअसली चलना शुरू करता है, नॉन स्टॉप चलता है, और ये बहुत बड़ा सा मूव देता है। यहाँ से देखोगे तो 571 से और हाई लगाता है नेक्स्ट का 390, मतलब 400.1 हो, 400 पॉइंट ऊपर में हो जाता है, 600-700 पॉइंट का मूव देता है ऊपर की तरफ। कैन इमेजिन द प्रीमियम मूव वी विल गेट। ओके, इस केस में आप देखोगे कि आपका जो मूव होता है ना, वो स्टार्ट होने से पहले, रिवील होने से पहले आपके साइकोलॉजी के साथ खेलता है। आप उसको डिकोड कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो, इतने सही तरीके से। जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं तो 3 कैंडल लगातार, इस पूरे जर्नी में एक बार सिंगल सा रेड कैंडल बनता है, ये एक सिंगल रेड कैंडल बनता है, 2 कैंडल। तो अब ऐसी बात है कि अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। 3 कैंडल जब बहुत तेज आता है, तब ध्यान से नोटिस करोगे कि फिर से जो प्राइस है, जहां से फर्स्ट कैंडल का रेंज छोड़िए, जब ये सेलिंग लेकर गया था इस गैप के बीच में, इस वाले हिस्से के ऊपर में ही रुकता है। ये जगह वो नहीं है जहां से आप शॉर्ट प्लान करो, ये वो है जहां से फिर सेकेंड लेग का लॉन्ग प्लान करो, और ये ऊपर की तरफ चलता चला जाता है। दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। यहाँ पे जो मूव है उसका डायरेक्शन अपसाइड के लिए आएगा, ये कितना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप बेसिक जो आपका टेक्निकल होता है उसे लगाकर अगर रीड करते हैं, तो ये जो कैंडल है इसके लो को ब्रीच किया है। लो को ब्रीच किया है तो जल्दी नीचे जाना चाहिए था, बहुत मोमेंटम में जाना चाहिए था, और एक ही कैंडल बना था जिस कैंडल ने इसको तोड़ा था। अगर इसे देखकर आप एंट्री यहाँ पे प्लान करते हैं, आप ट्रैप में फंस जाते हैं। तो जो चीजें यहाँ पे हो रही है ना, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे का जो आप प्राइस स्टोरी रिवील करना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। और जब समझने की कोशिश करेंगे, उसे जो कहना चाह रहे हैं उसे सुनने की कोशिश करेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगे। And जैसे ही आप स्लो हो जाएंगे ना, आपका जो मार्केट के साथ आपका जो रिलेशन है वो काफी पीसफुल हो जाएगा, और समय के साथ आप एज ए ट्रेडर काफी इंप्रूव हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये पूरा कुछ अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।